नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स में। और जैसे कि पता है, हम हर मंथ ये वीडियो लेकर आते हैं और इसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का थ्योरी सेक्शन प्लस 50 एमसीक्यू का टेस्ट लगाते हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगस्त सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर से। सबसे पहले हमारे पास है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। तो एक योजना का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने 22 अगस्त 2023 को, और सीएम ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को शुभारंभ करने की स्वीकृति दी। तो ये अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का संबंध किससे है, तो महिला समूहों से है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। यानी कि जो महिला समूह हैं, वो महिला समूह जो भी उत्पाद बनाते हैं या जो भी नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, उनके लिए एक बाजार उपलब्ध कराया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी क्या किया जाएगा, प्रत्येक विकास खंड में महिला समूहों द्वारा निर्मित जो भी उत्पाद होंगे, उनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर मार्केट में एक तरह से प्रदर्शनी लगवाकर इन उत्पादों को एक तरह से बिक्री करने का कार्य करवाया जाएगा। और इसका संचालन जो है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, एसआई भगवान सिंह, ये सब इंस्पेक्टर जो हैं एसआई भगवान सिंह, तो ये खास सुर्खियों में रहे हैं, खासकर क्योंकि 15 अगस्त 2023 को इनको गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है। और किस कारण, ऑनर किलिंग करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए इनको एक तरह से दिया गया है गृह मंत्री पदक। मई 2018 की घटना थी। और क्या किया था कि ये खानपुर का था ये मामला। और एक तरह से जो लड़की है वो शादी करती है किसी एक तरह से अपने परिवार से हटकर या अपने परिवार के इच्छा के अनुसार ना करके उनके विरुद्ध जाकर एक तरह से शादी करती है। और इस लड़की के जो भाई रहते हैं कुलदीप अरुण नाम के, और राहुल एक इनका भाई रहता है, ये फावड़े से काटकर इसकी हत्या कर देते हैं। तो इस मामले का एक तरह से जो जांच की गई वो भगवान सिंह महर द्वारा की गई। और इनके द्वारा जो एकत्र किए गए साक्ष्य और जो गवाह प्रस्तुत किए गए, उसके आधार पर कुलदीप अरुण और राहुल को धारा 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया। तो बहुत एक तरह से अच्छा काम इनके द्वारा किया गया, इसीलिए इनको गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, भगवान सिंह का नाम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार का क्लैप प्रोजेक्ट एक शुरू हुआ है। क्लैप क्या हुआ, कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट, एक तरह से क्लैप इसका शॉर्ट फॉर्म है। 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये एक तरह का प्रोजेक्ट है। इसके तहत क्या किया जाएगा, ई लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक तरह का ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीन ज्ञान बच्चे प्राप्त कर सकें, यह इसका उद्देश्य है। और क्लैप का निर्माण अगर पूछा जाए तो एचपी कंपनी, क्योंकि कंप्यूटराइज एजुकेशन है ये, और प्लस शिक्षा विभाग मिलकर इसका निर्माण किया है। और सचल वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप होंगे। इसके अलावा यह क्या कार्य करेगा, यह वाहन दूरस्थ जो राजकीय विद्यालय हैं हमारे, उनमें 1 से 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा, ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए एक तरह से सचल वाहन एक बनाया जाएगा। और ये सचल वाहन क्या करेगा, इंटरनेट युक्त इसमें 120 लैपटॉप होंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएंगी 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को। इस सामग्री में क्या होगा, एनसीईआरटी आधारित इसमें लर्निंग मटेरियल होगा, लर्निंग चैनल्स होंगे, दिशा और ई पाठशाला इसमें उपलब्ध रहेगी। इसमें जो छात्र होंगे वो अपना स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पहल है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सिंपल पूछा जा सकता है क्लैप क्या है, तो क्लैप आपको ध्यान रखना है, एक तरह से ई लर्निंग वाहन प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो है मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। तो ये एक तरह से राज्य पुलिस अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन ये अवार्ड दिए गए। विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक 2 कैटेगरीज में दिए गए हैं। तो इसमें भदाणे विशाखा अशोक
और एसपी रुद्रप्रयाग रेखा यादव, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अमित श्रीवास्तव और सरिता डोभाल, इन 4 लोगों को विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक दिया गया है। इसके अलावा सेवा सम्मान चिन्ह भी इसमें दिया गया है। सेवा सम्मान चिन्ह हरीश वर्मा और रेणु लोहानी को मिला है। अगला देखिए, उत्तराखंड की पहली सेब नीति बनकर लगभग तैयार हो गई है। जल्दी ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा। 6 अगस्त 2023 पहली सेब नीति तैयार की गई है और ये जानकारी दी है हमारे कृषि एवं उद्यान मंत्री, उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी के द्वारा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए। इसके अलावा पीडीएफ आपको इसका चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस नीति में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब के बगीचे लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी। 0.2 से 20 हेक्टेयर भूमि पर किसान सेब के बगीचे तैयार कर सकते हैं। तो ये नई सेब नीति है। इसके तहत सेब की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बगीचे लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी गवर्नमेंट। सरकार उन्नत किस्म के पौधे भी उपलब्ध कराएगी और इसके साथ साथ तकनीकी जानकारी सेब की खेती के बारे में इस प्रोजेक्ट के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मसूरी को अब पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है। 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। तो मसूरी को अब पूर्ण तहसील का दर्जा मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड की रैंक 2 है पूरे देश में। राज्यसभा में प्रस्तुत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उसके आधार पर ई कचरा प्रबंधन हो गया, ई कचरा का एकत्रीकरण हो गया, पुनर्चक्रण यानी इसका रिसाइकल करना हो गया। इन सब मामलों में उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर है। अगर पूछा जाए पहला स्थान किसका है तो हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। बाकी जो हमारे सभी बड़े राज्य हैं उनसे उत्तराखंड काफ़ी आगे है। इसके अलावा हिमालयी राज्यों में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का जो प्रदर्शन है ई कचरा एकत्रीकरण और रिसाइकलिंग में, वो इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का 2nd प्लेस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के थ्योरी सेक्शन डिस्कस किए। इसके बाद अब आता है एमसीक्यू सेक्शन का पार्ट और एमसीक्यू सेक्शन में 50 एमसीक्यू, जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड भी होगा, नेशनल भी होगा और इंटरनेशनल लेवल के भी होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अटैम्प्ट करने हैं कितने मार्क्स आपको ले आ रहे हैं। और अगर आपने थ्योरी सेक्शन ठीक से देखा है तो जो हमने थ्योरी में डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर तो आपको आ जाने चाहिए। करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई? सबसे पहला हमारा यही था आज का। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2023 को हुई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो बाल कल्याण पर 5वीं जो क्षेत्रीय संगोष्ठी है इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला कब रखी गई? तो ये पुनर्विकास की आधारशिला 6 अगस्त 2023 को रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई? स्टडी इन इंडिया पोर्टल, तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत होती है 3 अगस्त 2023 से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया। शिक्षा में समानता को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है 2 अगस्त 2023 को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित हुआ? तो ये विधेयक हाल ही में 7 अगस्त 2023 को पारित हो गया है। 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट एलओसी समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये बैठक हुई है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य का ई कचरा प्रबंधन में देश में कौन सा स्थान रहा? तो अभी हमने डिस्कस किया, सेकंड प्लेस है उत्तराखंड का। 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम, पुरुष एशियन है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम भारत है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक या लेखिका कौन है? इसके लेखक हैं आपके नीरजा चौधरी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये पुस्तक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? शेरों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया शेर सूचना, ऑप्शन नंबर बी। क्लैप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के किस विभाग से संबंधित है? तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बना, क्लैप प्रोजेक्ट किस विभाग से संबंधित है? उद्घाटन इसका राज्यपाल ने किया था और सहयोगी कंपनी एचपी है जो कि कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, और किस विभाग का? शिक्षा विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगस्त 2023 में भारत के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जो स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया? तो एमआईआर स्कैनर का अनावरण किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था गिरिराज सिंह के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं हमारे। अगला देखिए, 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया, यह भी हमने अभी थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां की पुलिस ने हाल ही में अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया? तो एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इसरो ने किस शिक्षण संस्थान में अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है? स्टेट नोडल सेंटर इसरो ने बनाया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का लॉन्चिंग होती है 22 अगस्त 2023 को, ऑप्शन नंबर डी। 14 अगस्त 2023 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 कुल कितने लोगों को दिया गया? तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुल जो है 49 लोगों को तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने PSLV C56 रॉकेट द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले वीडियो में भी आया था, और पिछले महीने का करंट अफेयर्स थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में मंथली करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के आए हैं। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। 20 अगस्त 2023 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री ने वृक्षों, वन और वन्य जीवों से संबंधित खतरों एवं अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल शुरू किया है? सही उत्तर है इसका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन कब हुआ है? सुलभ इंटरनेशनल एक बहुत फेमस संस्था है, और इसके जो संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है हाल ही में। सही उत्तर आपका 15 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 2023 को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद हबीब का भी निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो मोहम्मद हबीब का संबंध था फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। 19वें एशियन गेम्स के लिए किसको भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है?
19वें एशियन गेम के लिए फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है रोहित दानू को? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, और क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं इसलिए क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी कब प्रदान की? तो कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की जो 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं इनको मंजूरी दे दी गई है 16 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कौशल विकास में मदद हेतु किस योजना की घोषणा की? तो ये योजनाएं आपको काफ़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। इसका सही उत्तर है विश्वकर्मा योजना। अगस्त 2023 में भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की सेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, इंपॉर्टेंट है जायद तलवार, ध्यान रखिएगा, इंडिया यूएई के बीच में होती है। और 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है आपका दुबई में, ऑप्शन नंबर ए। 21 अगस्त 2023 को मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य से किसको राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं श्रुतिका सिलस्वाल। अगला देखिए, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय हॉकी टीम पहुंच गई है तीसरे स्थान पर। 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस देश की टीम विजेता बनी? तो इंग्लैंड को हराया इस बार स्पेन ने, ऑप्शन नंबर बी। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वां संस्करण था ये फीफा का महिला फुटबॉल का, और इसका आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उत्तराखंड पुलिस के किस उप निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया था भगवान सिंह महर के बारे में। हाल ही में PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है PM ई बस योजना। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? तो विश्वकर्मा योजना जो अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले क्वेश्चन में, तो इसका जो व्यय लगभग है वो है 15,000 करोड़ रुपए। हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स बहुत फेमस रहा इस बार का, तो ब्रिक्स जो है जोहानिसबर्ग में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए सदस्य देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें 6 सदस्य देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड राज्य के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी हमने पिछले मंथ के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन। तो डॉक्टर विक्रम गुप्ता को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से संबंधित एक प्रॉपर आर्टिकल हमने वहाँ पर डिस्कस किया है पिछले मंथ के करंट अफेयर्स के वीडियो में। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है? तो इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने में सफलता हासिल की? तो मैग्नस कार्लसन ने हराया है रमेश बाबू प्रजानानंद को। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अल्लू अर्जुन को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग की? तो ये हमने डिटेल में पढ़ा भी है और आप लोगों ने देखी भी होगी ये लॉन्चिंग, बहुत शानदार। और सही उत्तर आपका 23 अगस्त 2023 हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने टॉप 50 MCQ डिस्कस किए करंट अफेयर्स के अगस्त सितंबर से रिलेटेड, और
अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का ज़रूर आंसर किया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।